नमस्कार दोस्तों, स्टडी द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानचित्र की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको अवगत कराया था कि उत्तरी अमेरिका में पहाड़, पठार, झील इन और कोस्ट इन सब के बारे में हमने आपको अवगत कराया था। आज हम इसी क्रम में आपको लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट रिवर और इम्पोर्टेंट शहर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, आपने यूकॉन का पठार सुना होगा। यूकॉन का पठार, एक यूकॉन नाम की नदी भी है। ये देखो, ये क्या है? यूकॉन एक रिवर है। ये देखो कहाँ से निकलती है? कनाडा से। तो क्वेश्चन बनता है कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? कनाडा के मैकेंजी। यहाँ पर कौन सा पर्वत था? मैकेंजी पर्वत था। वहां से कौन सी निकलती है? यूकॉन रिवर निकलती है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिर रही है ये? बेरिंग सी में। कहाँ पर गिर रही है? बेरिंग सी में गिर रही है। तो यूकॉन रिवर और बहती कहाँ से है? ये यूकॉन का पठार से होती है। ये पूरे अलास्का, यूनाइटेड स्टेट का जो क्षेत्र है अलास्का, वहां पर बहती है। निकलती कहाँ से है? कनाडा से। गिरती कहाँ है? बेरिंग सी में। बेरिंग सी किसका पार्ट है तुम्हारा? पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर का पार्ट है। उसके बाद देखो, हमने आपको जब झील पढ़ा रहे थे तो एक झील बताई थी, ग्रेट स्लेव झील। ये है आपकी ग्रेट स्लेव झील। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मैकेंजी रिवर। ये देखो क्या है? ये लिखा भी है मैकेंजी रिवर। ठीक, एम से नोटेट कर लो। अब ये कहाँ से? कनाडा की। तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और ये कहाँ गिरती है? ब्यूफोर्ट सी में। और ये ब्यूफोर्ट सी किसका भाग है? आपका आर्कटिक ओशन का भाग है। ये सब चीज मेन से याद रखिए दिमाग में कि ब्यूफोर्ट सी किसका भाग है तो किसका? आर्कटिक सागर का है। ऐसे ही ग्रेट स्लेव से कौन सी निकलती है? मैकेंजी। और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में हमने एक और आपको मतलब 5 झीलें थी। ये होम्स की ट्रैक भी बताई थी। यहीं पर एक झील है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील, इससे एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी निकलती है? ये सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ही जाके ये क्या करती है? गिरती है। इस नदी के किनारे क्या है? ये मॉन्ट्रियल है। ये क्यूबेक, इसकी ये कैपिटल है मॉन्ट्रियल। ठीक, यहाँ से ये जाती है। अब देखो, ये क्यूबेक कनाडा का एक ऐसा शहर है, यहाँ पर फ्रांसीसी बस्ती अधिक है, फ्रांसीसी लोग अधिक हैं, इसीलिए इसे कनाडा का फ्रांस भी बोलते हैं। किसको? क्यूबेक शहर को। क्यूबेक शहर को। और ये नदी पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? आपकी ओंटारियो झील से निकलती है। और कहाँ? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है। और ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस किसका भाग है? अटलांटिक ओशियन का भाग है। देखो, यहाँ से अटलांटिक ओशियन लग जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पर देखो एक इंपॉर्टेंट शहर क्या है? बोस्टन। नाम सुना होगा। ये यूएसए का ही एक शहर है बोस्टन। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग और जलयान उद्योग का काफी विकास हुआ है। यहाँ ये बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है बोस्टन। तो पूछ लेगा बोस्टन नॉर्थ प्रशांत महासागर के तट पर है या नॉर्थ अटलांटिक या अटलांटिक के पर है या प्रशांत महासागर के पर है? तो ये हमारा किधर है? अटलांटिक महासागर। और ये किसका केंद्र है? जलयान केंद्र और जलयान केंद्र प्लस वस्त्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहीं पर देखो, ये क्या है? ये हम बता भी दिए थे आपको, ये फंडी की खाड़ी है। ठीक, यहाँ पर हम आपको बताए थे ग्रांड, जो आपका किसका था? सबसे बड़ा मछली उत्पादन का केंद्र था। ठीक, अब उसके बाद में हम देखो एक नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको ये दिख रहा है न्यूयॉर्क शहर। तो ये क्वेश्चन पूछेगा न्यूयॉर्क शहर किस समुद्र मतलब महासागर के किनारे है? तो ये है नॉर्थ के। अब ये देखो, यहाँ कुछ बातें हम पढ़ेंगे न्यूयॉर्क के बारे में। सबसे पहले देखो, आपको दिख रहा होगा अपलेशियन पर्वत श्रृंखला।
ये है, ये यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आपका हडसन नदी। आइए देखो लिखते हैं, न्यूयॉर्क। ये किस पर है, किस के किनारे पर है? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर के किनारे, महासागर के किनारे। दूसरा पॉइंट इसमें याद जो करना है हमें, किस नदी के किनारे है? हडसन, हडसन, हडसन नदी के तट पर। और ये हडसन नदी निकलती कहां से? अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन से, ठीक। उसके बाद में ये देखो, सर्वाधिक यूएस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है आपका? न्यूयॉर्क। तो यूएसए यानी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है आपका? न्यूयॉर्क। यहाँ ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, और ये क्या है? एक तरीके से यूएस अमेरिका की वित्तीय एवं व्यावसायिक राजधानी, वित्तीय एवं व्यावसायिक राजधानी। तो पूछेगा वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो आपकी कौन सी है? न्यूयॉर्क। यहाँ पर देखो, छपाई और प्रकाशन का ये सबसे बड़ा केंद्र है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, शुरू से ही छपाई एवं प्रकाशन का केंद्र है। और ये एक सबसे बड़ा बंदरगाह शहर भी है। यहाँ पर क्या है? ये सबसे बड़ा आपका रेडीमेड बने हुए कपड़े, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, रेडीमेड वस्त्र उद्योग यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक। तो देखो कई क्वेश्चन, न्यूयॉर्क किस अटलांटिक के किनारे पर है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो किसके? हडसन नदी। कहां से निकलती है? अपलेशियन से निकलती है। फिर सर्वाधिक यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर न्यूयॉर्क। वित्तीय एवं व्यावसायिक राजधानी कौन सी? न्यूयॉर्क। उसके बाद में छपाई एवं प्रकाशन का केंद्र कौन सा है? न्यूयॉर्क। उसके बाद रेडीमेड वस्त्र उद्योग का कौन सा है आपका? ये भी न्यूयॉर्क ही है। उसके बाद फिर हम लौटते हैं मैप पर। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। ये क्या है आपका? ये आपका एक तरीके से यहाँ पर क्या है? ये जो खनिज तेल शोधन का यहाँ पर केंद्र है, खनिज तेल शोधन, खनिज तेल शोधन, ठीक, फिलाडेल्फिया में। ये भी क्या है? अटलांटिक के किनारे पर स्थित है। इसे हम क्या बोलते हैं? कोकर सिटी भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में अटलांटिक के ही किनारे पर सर्वाधिक विकास हुआ है बोल्टीमोर। ये भी क्या है? एक यहाँ पर देखो, बोल्टीमोर करके एक जगह है, बोस्टन यहाँ पर है नहीं, यहीं पर है, बोल्टीमोर लिख लो। यहाँ पर भी क्या है आपका? सर्वाधिक जहाज उद्योग का निर्माण, वो विकास हुआ है। उसके बाद में अब ये क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये क्या है? अमेरिका की कैपिटल है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो अमेरिका की कैपिटल है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो अमेरिका की जो कैपिटल है वो
अमेरिका की जो कैपिटल है वो पोटोमैक। तो अमेरिका की राजधानी क्या है आपकी? वाशिंगटन डीसी। ठीक, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी पोटोमैक। किसके किनारे स्थित है? पोटोमैक के किनारे पर स्थित है। और ये आपके मतलब किस में गिरती है जाके? ये अटलांटिक में ही गिरती है और अटलांटिक में गिर जाती है। और इसीलिए मतलब ये इसका महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये कैपिटल है। कहाँ की? यूएसए की कैपिटल। तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपकी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब देखो, अब उसके बाद आओ, उसके बाद आपकी सुपीरियर झील हम बताए थे। सुपीरियर झील मतलब सुपीरियर झील, तो सुपीरियर झील देखो कहाँ पर है। ये है सुपीरियर झील, बताए थे आपको। तो यहाँ पर आपकी क्या है? यहाँ से मिसिसिपी क्या निकलती है? ये देखो मिसिसिपी एक क्या है? ये नदी निकल रही है। और कहाँ गिर रही है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक, तो मिसिसिपी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? ये आपकी सुपीरियर झील से निकलती है और गिरती कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। ये इससे पहले देखो इसमें क्या है? मिसोरी, ये क्या है? एक और नदी आके यहाँ मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर आके मिल जाती है। ये सबसे बड़ा आबाद क्षेत्र है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और इसका आबाद क्षेत्र लगभग सबसे बड़ी नदी अब लिख दें, ये सबसे बड़ी नदी। ठीक, ये मिसिसिपी। ठीक, अब ये क्या है? ये सबसे बड़ी नदी है। अब यहीं पर एक शहर आपको दिख रहा होगा, सेंट लुइस। ये क्या है? सेंट लुइस। ये मांस प्रसंस्करण केंद्र है, एक तरीके से मांस उद्योग यहाँ पर सर्वाधिक है सेंट लुइस में। और ये चावल गेहूं की दृष्टि से भी ये अमेरिका का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। और इसके तटीय क्षेत्र, ये जो तटीय क्षेत्र है ना, ये खनिज तेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? न्यू ओरलियंस, ये क्या है? ये अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जो कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर खनिज तेल शोधनशाला भी है। और ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्थित है। और यहाँ से अमेरिका का सर्वाधिक निर्यात भी होता है। तो मिसिसिपी कहाँ से निकलती है? सुपीरियर से निकलती है। कहाँ गिरती है? मैक्सिको में गिरती है। सहायक मिसोरी इसकी सहायक नदी है। इसके किनारे यहाँ ये क्या है? सेंट लुइस, जो मांस प्रसंस्करण केंद्र का एक बड़ा उद्योग भी है। ठीक, और ये गिरती कहाँ है? मैक्सिको में की खाड़ी में। अब उसके बाद में आपका, अब हम आते हैं रॉकी रेंज। देखो ये आपने देखी थी, ये पूरी हमारी क्या है? रॉकी रेंज थी, पूरी एक पर्वत श्रृंखला थी। यहाँ से एक नदी निकलती है, ये देखो दिख रही होगी आपको, ये नदी रियो ग्रांड नदी, रियो ग्रांड रिवर। ठीक, ये क्या है? मैक्सिको और यूएसए मतलब अमेरिका की क्या बनाती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या बनाती है? राजनीतिक सीमा। क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, तो यहां पर हम डाल लें रियो ग्रांड रिवर। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए व मैक्सिको की राजनीतिक सीमा बनाती है।
ठीक, तो कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांड रिवर, इन दोनों के बीच स्थित है। उसके बाद में देखो, अब यहीं पर चलो आप रिटर्न, यहाँ ये क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा रॉकी रेंज है। यहाँ से कोलोरेडो का पठार देखा था आपने, यहीं से एक रिवर निकलती है, ये कोलोरेडो रिवर। ये रिवर क्या है, ये कहाँ गिरती है? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये कहाँ पर गिरती है? कैलिफोर्निया की गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में आके कौन सी रिवर गिरती है? कोलोरेडो रिवर। अब ये जो रिवर है, ये नदी द्वारा निर्मित घाटी, इसकी जो घाटी बनती है ना, उसको ग्रांड कैनेनियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांड कैनेनियन, ग्रांड कैनियन, ग्रांड कैनियन। ये विश्व की सर्वाधिक बड़ी, सबसे बड़ी नदी घाटी। तो क्वेश्चन बनता है आपका, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? ग्रांड कैनियन, कैनियन, ठीक, ग्रांड कैनियन। ये क्या है, किस नदी की के साथ बनती है? कोलोराडो नदी के, और ये निकलती कहाँ से है? रॉकी रेंज से। गिरती कहाँ है? कैलिफोर्निया की घाटी में, ठीक। अब यहीं पर आप देखें, एक आपको दिख रहा होगा सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, शहर कौन सा है? सैन, ये क्या है? सैन फ्रांसिस्को है। इसमें क्या है? सेंट्रा क्लैरा वैली, इसको ही हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। तो पूछेगा सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को में, या सेंट्रा क्लैरा वैली को ही हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इसी सैन फ्रांसिस्को को हम एक और सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो पूछेगा सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन सी है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन सी है आपकी? सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सैन फ्रांसिस्को से ही। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। सेंट्रा क्लैरा वैली जो सैन फ्रांसिस्को में ही स्थित है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। अब उसके बाद में देखो, आप आइए यहाँ, ये क्या है आपका? लॉस एंजल्स। ये देख लिया, ये तो ये किस तट पर स्थित है? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। पहले तो यही कंफ्यूज कर देगा कि कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है प्रशांत महासागर के किनारे। तो ये भी लिख लो, लॉस एंजल्स। ये देखो, ये क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी? न्यूयॉर्क में। दूसरी बड़ी जनसंख्या कहाँ रहती है आपकी? अमेरिका की लॉस एंजल्स में जनसंख्या, ठीक। दोनों किनारे पर, एक अटलांटिक के पर और एक प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ये बंदरगाह भी यहाँ पर अवस्थित है। ये बंदरगाह भी सर्वाधिक मतलब बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ पर देखो, यहाँ की जलवायु कैसी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु। जब शुष्क जलवायु होगी तो इसके कारण यहाँ पर क्या है? वायुयानों का परीक्षण होता है।
वायुयानों का परीक्षण होता है। इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक जो वायुयान हैं, वायुयान से संबंधित जो भी उपकरण बनते हैं वो यहाँ पर ही बनते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है वायुयान से संबंधित। अब उसके बाद में आप फिर आइए ठीक। अब ये देखो, हम एक बात और बताना यहाँ भूल गए थे, सैन फ्रांसिस्को यहाँ की जलवायु कैसी है, हमेशा पूछी जाती है, कई एक एग्जामों में पूछी जाती है। तो यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो सैन फ्रांसिस्को की जो जलवायु है वो कैसी है, भूमध्य सागरीय जलवायु। जब अगर भूमध्य सागरीय जलवायु है तो वहां पर ही क्या हो जाता है, फलों वगैरह का, रसदार जो फल होते हैं उनका उत्पादन अधिक हो जाता है। ठीक, और यहीं पर सेंट्रा जो मैं तुम्हें बता दिया था वैली, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। और यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट आपकी आती है रॉकी रेंज। ये रॉकी रेंज है, यहाँ से ये कोलंबिया करके एक रिवर निकलती है ये ठीक, कोलंबिया रिवर ये कहाँ पर जाके गिर जाती है, ये पैसिफिक ओशन में ही आकर गिरती है। और यहाँ पर एक ये भी है कि मतलब बाकी तो यहाँ पर सर्वाधिक लंबी मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही थी मिसिसिपी, लेकिन क्या है इसमें प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, मतलब पश्चिमी तट पर ये आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कोलंबिया रिवर ही है, जो कहाँ आकर गिरती है, यहाँ पर प्रशांत महासागर में आकर गिर जाती है। ठीक, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आपके इम्पोर्टेंट शहर, इम्पोर्टेंट नदी आज हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। ठीक, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक, यानी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है जो मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ाया है उसमें से लगभग आप हर एक एग्जाम में आप क्वेश्चन उठा के देखें, बनते ही बनते हैं, आप उनको देखें। थोड़ा पोर्शन 20-20 मिनट के 3-4 पोर्शन हो गए, लेकिन आप घबराएं नहीं, आपको पूरी जानकारी उनमें सम्मिलित की गई है। अगर कहीं कुछ छूटता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी अब हम क्या है आपको नेक्स्ट क्लास किसकी लेके आएंगे, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की। थैंक यू, देखते रहें सृष्टि द फ्यूचर।